बोलिए प्रेम से परमेश्वरी माता की जय। परमेश्वरी माता की जय। परमेश्वरी माता की जय। जय देवांगन, जय महाजन। प्यारे सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सभी में विराजमान परमात्मा स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ देवांगन पुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन रखा गया है। बहुत पुण्य व धर्म का कार्य है। जिन लोगों ने इस कार्य के लिए जैसा भी सहयोग किए हैं वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। परमेश्वरी उन सबों का मनोकामना पूर्ण करे। बड़ी सौभाग्य की बात है कि माता परमेश्वरी की ज्ञान यज्ञ को श्रवण करने के लिए आप सब लोग यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। यह देवांगन पुराण हमारे देवांगन समाज की एक परम पावन ग्रंथ है। हमें इसे श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से चारों फलों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कथावाचक में चांपा के श्री किशन राव जी, खरोरा के श्री संतोष राव जी, दुर्ग के श्री गेंदलाल भाट जी के द्वारा अभी वर्तमान में देवांगन पुराण की कथा वाचन हो रहा है। देवांगन पुराण की रचना श्री गेंदलाल भाट के परदादा श्री मोतीराम भाट के द्वारा संवत 1803 के लगभग किया गया। कोई कहते हैं कि गांगुली राव द्वारा 300 वर्ष पूर्व किया गया है। खैर, जो भी हो, मैं आभारी हूँ श्री किशन राव जी का, श्री संतोष राव जी का एवं श्री गेंदलाल भाट जी का, जिनसे मुझे प्रेरणा मिला। मैं आभारी हूँ श्री ललित देवांगन जी का, जिनसे मुझे देवांगन पुराण की कथा को मुझे सुनाने का सौभाग्य प्रदान किया। मैं देवांगन पुराण की 3 भाग में देवांगन पुराण की सार कथा संक्षेप में रिकॉर्ड करके YouTube चैनल में अपलोड किया हूँ। उसे ज़रूर सुनें। पूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। पूजा का वर्णन और विधि तथा श्वेत पूजा का नियम सब आप लोग सुन सकेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगलकरण दिनों बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। हे आध्यात्मिक सुख प्रदान करने वाले सद्गुरु, आप संसार में बड़े ही प्रशंसनीय हैं। आपकी पूरी महिमा मुझसे कहते नहीं बनती। मैं जो कुछ भी कह पाता हूँ वह आप ही की कृपा से, मुझसे तो कुछ भी बन नहीं पाता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ
परित्राणपरायणे सर्वत्राहि हरे देवी नारायणे नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। तुम पद पंकज प्रेम निरंतर सकलया सफल त्यागी यह वरदान कृपा करु माता दीजे तब पद लागी। जो यह चरित सुने अरु गावे प्रेम सहित चितलाई जो मन भाव सकल वरदानी श्री भगवती समाई। बोलिए प्रेम से परमेश्वरी माता की जय। देवांगन पुराण प्रथम अध्याय प्रारंभ। त्रिदेव की उत्पत्ति। अथ देवांगन पुराण प्रारंभ। श्री गुरु चरण प्रणाम। श्री द्रुभ्यो परमेश्वरी इष्ट देवी नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री मातेश्वरीभ्यो नमो नमः। प्रथम ही गणेश के चरण को बंदो शीश नवाए जिनके चरण प्रताप थे सुंदर गति ही पाए। राव सर्वप्रथम विघ्न विनाशक गणेश जी की चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करता है कि उनके चरणों के प्रताप से सुंदर गति प्राप्त होती है। भुवनेश्वर के कमल पद शीश नवाऊं बहोर हम पर कृपा करहु अब निरखहु हमारी ओर। मैं संसार के स्वामी परम पिता परमेश्वर की कमल के समान सुंदर पदों पर अपना सिर श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए प्रणाम करता हूँ कि वे ग्रंथारंभ में शुभ दृष्टि फेरते हुए मुझ पर कृपा करें। देवांगन कथा अपार सुनने में ही सब भ्रम मिटे दोष दरिद्र नशाय अंत समय हरिपुर बसै। देवांगन की कथा इतनी अपार है कि इसके सुनने मात्र से सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, साथ ही समस्त दोष एवं दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं तथा अंतिम काल में वैकुंठवास की प्राप्ति होती है। रातमाई कन्हाई दुर्गा कृपा करहु भुवनेश्वरी त्राहि माम तुम चरण पंकज बंदत हो जग सुंदरी। हे आदि योग माया देवी परमेश्वरी संपूर्ण जगत की माता, मैं करवत आपकी प्रार्थना करता हूँ। हे भुवन स्वामिनी रातमाई माँ, हे दुर्गे माँ, मैं तुम्हारी चरणों की वंदना करता हूँ। हे भुवनेश्वरी, मैं तुम्हारे शरण हूँ। जगत की सर्व सुंदरी माँ मेरी रक्षा कीजिए। राव गांगुली अपने को मतहीन कहते हुए हाथ जोड़कर माँ परमेश्वरी की प्रार्थना करता है कि मेरी और देवांगन की उत्पत्ति कैसे हुई इसका बखान कीजिए। नहीं धरती नहीं आकाशा नहीं मंदिर मेरु कैलासा नहीं पानी न पवन ब्रह्मंडा नहीं नदी अमर गिरी खंडा। आदि युग में जब न तो यह पृथ्वी थी और न आकाश, न ही घर द्वार थे, न ही पर्वत, पानी वायु तथा नदियों का भी अस्तित्व नहीं था, वनस्पतियों का भी सर्वथा अभाव था। देव दनुज ऋषि मुनि किन्नर असुर गंधर्व आदि कोई भी उत्पन्न नहीं हुए थे। उस समय आदि पुरुष से जो कथा मैं सुना हूँ वही भाषित करता हूँ। ज्योति पुंज के समान एक पुरुष प्रकट हुए और उसी पुंज से एक कन्या भी उत्पन्न हुई। इस पर आनंद मंगल के बधाई बजने लगे। उस पुरुष और कन्या ने अपने जनक
ज्योतिपुंज से पूछा कि हे पिता, हमारा जन्म क्यों हुआ, हमारे पति पत्नी कौन होंगे और हमारी वंश वृद्धि किस प्रकार होगी। आदि पुरुष ने शंकित होकर कन्या से कहा, हे कन्या, मैं तुम्हारा पति कहाँ से लाऊं, तुम यहीं सुख चैन से रहकर जीवन व्यतीत करो। उस पुरुष ने कन्या से कहा कि तुम्हारा पति कहाँ से लाऊं, संपूर्ण पृथ्वी तो जलमग्न है। इस पर कन्या ने कहा, कहीं से भी मेरा पति लाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा ही वर्ण कर वंश वृद्धि करूंगी। तब ही पुरुष एक वचन कहो, ते ही स्थल तुम बैठे रहो, हम ही जात पति खोजन तो ही, तभी तुम्हारे कारज होई। आदि पुरुष ने कहा, यह कैसे संभव होगा, मैं तो तुम्हारा जन्मदाता पिता हूँ, तुम इसी स्थान पर बैठी रहो, मैं तुम्हारा पति खोज कर लाता हूँ। काफी समय हो गया पर पति की कोई खोज खबर नहीं मिली। आदि पुरुष ने हाथों की 3 ताली की आवाज कर माता के आश्रम में प्रवेश किया, जहाँ शतदल कमल के पुष्प खिले थे। माता मधुर वचन से बोली कि कैसे, किस कारण से आना हुआ है। आदि पुरुष ने क्रोधित होते हुए कारण बताए। माता तब हाथों को मसलने लगी। उस रगड़ से हथेले में 3 फोड़ा उत्पन्न हुआ। यह व्यर्थ फोड़ा मात्र नहीं था, इससे प्रामाणिक कार्य संपन्न होना था। पहली फोरा फोरे भाई, ब्रह्मा तुरत प्रकट हो जाई। दूसरे फोरा फोर न लीन्हा, आदि विष्णु तब दर्शन दीन्हा। तीजे फोरा फार सुख पावा, महारुद्र तब दर्श दिखावा। प्रथम फोड़ा को फोड़ने पर संसार के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। दूसरे फोड़ा से पालनकर्ता विष्णु जी और तीसरे फोड़ा से संहारकर्ता शंकर जी प्रकट हुए। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शंकर 3 देव उत्पन्न हुए। वे तीनों त्रिदेव कहलाए। माता ने कहा, तुम तीनों हमारे पति हुए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव त्रिदेव ने हाथ जोड़कर एक साथ आदि माता से बोले, हे माता, तुम तो हमारी जन्मदात्री हो, हम तुम्हारे पति क्यों कर हो सकेंगे, हम तुम्हारे पति कैसे हो सकते हैं, यह वचन आपको शोभा नहीं देता है। तब आदि माता ने एक कौतुक प्रकट किया, एक लीला रचाया और अपना 4 रूप दिखाया। प्रथम रूप स्वतः आदि माता, द्वितीय शारदा माता, तृतीय लक्ष्मी माता और चौथी पार्वती माता। इसे देखकर त्रिदेव चकित हो गए। इसी को बड़की मजली व छोटकी माता भी कहते हैं। त्रिदेव ने इस कौतुक को देखकर मन में कुछ निश्चय कर जयमाला माताओं के गले में ब्रह्मा जी शारदा माता के, विष्णु जी लक्ष्मी माता के और शंकर जी पार्वती माता के गले में डालकर अत्यंत हर्षित हुए। इस प्रकार सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती माताओं ने क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी का वर्ण किया। त्रिदेव ने आदि माता से विनती की और पूछा कि हे माता, हमारे पिता कौन हैं, कृपा करके बताइए। माता भी स्वतः आश्चर्यचकित थी, क्योंकि उन्होंने तो देवताओं को अपने हथेली के फोड़े से उत्पन्न किया था। माता मन ही मन विचारने लगी। इधर ब्रह्मा जी तपस्या में निमग्न रहे पर पिता का पता नहीं पा सके। तब उन्होंने एक युक्ति किया। उन्होंने माता पार्वती को अपने साथ मिला लिया और इस बात के लिए हुंकारी गवाही ली कि उन्होंने अपने पिता महापुरुष के दर्शन किए हैं। तब माता ने ध्यान किया और जान लिया कि ब्रह्मा जी और पार्वती जी ने झूठे वचन कहे हैं। वे पार्वती जी पर बहुत नाराज हुई और ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि इस जग में कोई भी तुम्हारा पूजा नहीं करेगा। विष्णु जी और शंकर जी भी
अपने पिता श्री का पता नहीं पाए। अंत में ध्यान लगाने पर सत्य का ज्ञान हो गया कि यह माता का ही लीला है। तीनों देवों ने तब माता से कहा कि धरती, आकाश, पर्वत, पानी, वायु, ब्रह्मांड, नदी, चंद्र, सूरज और तारों का निर्माण कैसे करें, किस प्रकार शेष नाग की रचना करें कि वह पृथ्वी का भार उठा सके। हे माता, आपसे विनती है कि इस सब का निर्माण कैसे करें, यह हमें समझाएं। आदि माता ने कहा, हे पुत्र, मैं यह गुप्त कथा सुनाती हूँ। आदि पुरुष से 15 पुत्र और पुत्री अंडज के रूप में उत्पन्न हुए। पुत्री का नाम अष्टांगी रखा गया। उससे तेज अंश से निरंजन उत्पन्न हुए, जिनकी समान त्रिलोक में कोई विख्यात नहीं हुआ। अष्टांगी बहुत दिनों तक सेवा करती रही। निरंजन के मन में दया आई, तब माता ने आज्ञा दिया। उस कन्या की अनुपम सुंदरता को देखकर निरंजन मोहित हो गए, कन्या को गले से लगा लिया और संसार में प्रकट हुए। माता की लीला अपार है, माता सब कुछ कर सकती हैं। इति प्रथमोध्याय। बोलिए प्रेम से श्री परमेश्वरी माता की जय। आरती होगा, उसके बाद क्षमा याचना, फिर पूर्णाहुति होगी, फिर प्रसाद लेकर के घर जाइएगा। ओम ऋक्षणं पुक्षणं चापगुंठनं तेन मुद्रा महामुद्रा धूपदीपशुद्धे प्रकृतिताम् इदमाचमनीयम्। ओम शुभ करोति कल्याणम् आरोग्यधन संप्रदः शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। जय परमेश्वरी माई, जय परमेश्वरी माई, तीनों लोक विराज निरंजनी, दुख भंजन सुखदाई। जय परमेश्वरी माई। एतानि पुष्पाणि बेलपत्राणि सुवासित तैलानि च नाना सुगंध पुष्पाणि गृहाण त्वं परमेश्वरी पुष्पं च समर्पयामि। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, दासो अमिति त्वं क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजित मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। फलानि मृदु पक्वानि पुपानि विविधोनि च या हुतानि सर्वाणि गृहाण त्वं मा परमेश्वरी। नैवेद्यं समर्पयामि इदमाचमनीयम्। ओम धम शांतिरीक्षम शांति, पृथ्वींगम शांति, रापः शांति, रोषधय शांति, वनस्पय शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिदेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज कथा इतनी भई, सब देवतन को प्रणाम। जो जन जहाँ से आयो, तह तह करहु पयान। श्री परमेश्वरी माता की जय। श्री परमेश्वरी माता की जय।